Hello everyone, I hope you all are doing great. Welcome back to my YouTube channel Rise and Shine Classes. In my previous video, I had explained block 1 of language to literature. Now I'll be starting block 2nd unit 5 sound pattern language to literature. This course for second year course IGNOU students. Now we will start our new topic rhythm. तो बच्चे वी हैव टू अंडरस्टैंड रिदम कि रिदम होता क्या है बच्चे. रिदम हम उन मूवमेंट को कहते हैं जो एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद यूज होते हैं या एक सर्टन मूवमेंट के बाद यूज होते हैं. यू कैन से दैट, आप बोल सकते हो ये एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, या आप ये बोल सकते हो ये एक अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं. ठीक है, तो आई हैव राइट डेफिनेशन हियर. इट इज कि रिदम का डेफिनेशन क्या है बच्चे. द क्वालिटी ऑफ हैपनिंग एट रेगुलर पीरियड्स ऑफ टाइम या रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस लेवल्स इन इंग्लिश एट अप्रॉक्सीमेटली इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो सिलेबल क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं. मैंने आपको रिदम के बारे में बताया कि रिदम क्या होता है बच्चे. रिदम इज दैट कि मूवमेंट दैट रीअकर्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम, कि वो मूवमेंट एक रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम के बाद होते हैं. एंड इंग्लिश में आप लोग इसको स्ट्रेस टाइम रिदम बोलते हैं. ठीक है, इन इंग्लिश वी कॉल इट अ स्ट्रेस टाइम रिदम, विच मीन्स जिसका मतलब क्या होता है कि दैट जो स्ट्रेस सिलेबल हैं कम एट अप्रोक्सीमेटली इंटरवल्स ऑफ टाइम ऑफ द नंबर अनस्ट्रेस सिलेबस हो या उसमें स्ट्रेस सिलेबस हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस सिलेबल क्या है. हम बार बार पढ़ रहे हैं कि सिलेबल सिलेबल, सो नाउ वी विल डिस्कस सिलेबल. बच्चे सिलेबल क्या होता है. वर्ड या पार्ट ऑफ अ वर्ड, वो वाला वर्ड या वर्ड का पार्ट इन विच कंटेन अ वॉल साउंड, जिसमें वॉल की साउंड होती है. वॉवल्स इन योर जूनियर क्लासेस में आप लोग वॉवल्स पढ़ चुके होंगे, ए ई आई ओ यू. ऐसा नहीं है कि वॉल साउंड, अगर कॉन्सनेंट भी उसमें ऐड है, बस साउंड किसका आना चाहिए, वॉवल का. जिसमें वॉवल साउंड होगा उसको हम सिलेबल बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा हुआ बैटर. बैटर BETTER बैटर. बैटर में यहाँ पे कितने सिलेबल्स हैं कि 1 और 2, तो 2 सिलेबल. फॉर एग्जाम्पल मैंने लास्ट लिया हुआ है यहाँ पे लास्ट, तो लास्ट यहाँ पे कितने हैं ए, तो यहाँ पे एक वॉल साउंड आ रही है इसीलिए यहाँ पे 1 सिलेबल है. आई होप इट इज क्लियर टू यू. अब हम समझते हैं यहाँ पे. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेस और अनस्ट्रेस सिलेबल. आपके सिलेबस में ये भी है. पहले हम स्ट्रेस सिलेबल के बारे में पढ़ लेते हैं कि स्ट्रेस सिलेबल क्या होते हैं. सिलेबल तो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें साउंड ऑफ वॉवल सॉर्ड इन अ वर्ड. अब स्ट्रेस सिलेबल वो होते हैं साउंड ऑफ वॉवल इन अ वर्ड विच इज स्ट्रेस. आई होप इट इज क्लियर. स्ट्रेस सिलेबल क्या होते हैं, साउंड ऑफ वॉवल, कि वॉवल की जो साउंड होती है इन अ वर्ड विच इज स्ट्रेस, जिसके ऊपर क्या पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है. हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी गई है, मैंने यहाँ पे लिखी भी हुई है. अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड. अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड. अब यहां पर आप लोग देखेंगे कि अ चेंज ऑफ एयर, हम इसको ए पढ़ते थोड़ी अ पढ़ते हैं, तो अ बोलने में आपको कोई भी वो नहीं पड़ रहा है स्ट्रेस, तो इसीलिए ये कैसा हुआ, ये अनस्ट्रेस हुआ. चेंज, तो चेंज पे क्या पड़ रहा है बोलने के लिए, स्ट्रेस पड़ रहा है, तो ये स्ट्रेस हुआ. फिर ऑफ, ये अनस्ट्रेस हुआ. एयर, ये स्ट्रेस हुआ. अगेन वुड, वुड क्या हो गया, अनस्ट्रेस, फिर ये स्ट्रेस हो जाएगा, अनस्ट्रेस, ये स्ट्रेस. आपने यहाँ पे देखा ये एक अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है. पहला वर्ड अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड. तो ये एक अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इसी को हम रिदम बोलते हैं. आई होप इट इज क्लियर. आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल ऑल्सो इन टूडेज वीडियो में. मैं आपको सिलेबल ही बताने वाला हूँ कि सिलेबल क्या होता है. साउंड ऑफ वॉवल साउंड. अब साउंड ऑफ वॉवल साउंड हो गया सिलेबल, कि जिसमें वॉवल की साउंड आ रही है वो हो गया सिलेबल. स्ट्रेस सिलेबल क्या हो गया, कि जिसमें वॉवल की साउंड आ रही है लेकिन वो स्ट्रेस्ड हो. ठीक है, वो क्या हो, स्ट्रेस्ड हो. जैसे यहाँ पे वॉल की साउंड कौन किस में आ रही है, चेंज में आ रही है, 1 2 3 4. तो यहाँ पे कितने स्ट्रेस लेबल हुए, 4 स्ट्रेस लेबल हुए, क्योंकि इसमें कितनी साउंड आ रही है, वॉल की साउंड आ रही है इन 4 स्ट्रेस लेबल्स में से, और जो बाकी के बचे वो अनस्ट्रेस लेबल होंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा. अब हम यहाँ पे एक वर्ड पढ़ते हैं, आपकी बुक में दिया गया है मीटर. मीटर क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल,
कि जिसमें नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल आ रहे हैं उसको हम मीटर बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि क्या हो बोला मैंने आपको, मीटर क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेस लेबल, कि जो भी स्ट्रेस लेबल होते हैं उसको हम मीटर बोलते हैं। ठीक है, जो भी स्ट्रेस लेबल है उसको हम मीटर बोलते हैं, और दैट फॉर्म वो हमारे लिए क्या बनाते हैं, बीट और फीट्स। आई एम टेलिंग यू कि मैंने क्या बोला आपको बच्चे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मीटर क्या होता है बच्चे, यहाँ पे मैं लिखने की भी कोशिश करता हूँ, METER। मीटर हमने पढ़ा, मीटर क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेस लेवल्स, नंबर ऑफ स्ट्रेस्ड सिलेबल, कि इसमें जितने नंबर ऑफ स्ट्रेस सिलेबल होंगे उसको हम मीटर बोलते हैं। और वो जो स्ट्रेस सिलेबल वहाँ पर बनते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, या तो बीट बोलते हैं या फिर फीट बोलते हैं, एक ही बात है। इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, देखिए, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। तो यहाँ पे हमने पढ़ा ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड है, ये स्ट्रेस्ड है, ये अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड, स्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस सिलेबल कितने बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 4 बीट्स होंगी, 4 बीट्स या 4 फीट्स होंगी। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आते हैं, मीटर के बाद बच्चे हमारा होता है आयम्बिक मीटर। आयम्बिक मीटर क्या होता है वहां पे चलते हैं, आई विल शो यू आयम्बिक मीटर। सॉरी, आयम्बिक मीटर से पहले हमारा मैंने आयम्बिक मीटर का शायद डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। नहीं, मैंने लिखा हुआ है, आगे पेज पे लिखा हुआ है, सॉरी। मीटर हमने पढ़ लिया, व्हाट वी हैव स्टडीड ऑन मीटर। मीटर में मैंने आपको ये बता दिया कि मीटर क्या होता है, स्ट्रेस लेवल, कि मीटर के अंदर क्या होता है, मीटर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ स्ट्रेस लेवल, जो भी उसमें नंबर ऑफ स्ट्रेस लेवल आ रहे हैं उसको हम मीटर बोलते हैं, और उसमें जो स्ट्रेस लेवल्स जो बनते हैं उसको हम बीट या फीट बोलते हैं, विच आई एक्सप्लेन ऑलरेडी। नाउ लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, आयम्बिक मीटर। बच्चे, आयम्बिक मीटर क्या होता है, आयम्बिक मीटर होता है अनस्ट्रेस एंड स्ट्रेस लेवल आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट पैटर्न, कि जो किसको फॉलो करते हैं, अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड, मतलब इसमें पहला अनस्ट्रेस्ड होगा, दूसरा स्ट्रेस्ड होगा, फिर अनस्ट्रेस्ड होगा, फिर स्ट्रेस्ड होगा। आप वही एग्जांपल ले लीजिए, अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। अभी तो हमने पीछे समझी एक एग्जांपल, आई विल शो यू, हियर इट इज योर एग्जांपल, कि अ चेंज ऑफ एयर वुड डू यू गुड। तो यहाँ पे आपने देखा ये अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड है, फिर स्ट्रेस्ड है, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, और जो इस पैटर्न को फॉलो करता है अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस तक, उसको हम आयम्बिक मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, आयम्बिक मीटर किसको बोलते हैं, जिसमें अनस्ट्रेस्ड होगा पहला, फिर स्ट्रेस्ड होगा, वो आपका आयम्बिक मीटर होगा। ये एक अल्टरनेट पैटर्न को फॉलो करते हैं। अल्टरनेट पैटर्न मतलब पहला अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, फिर अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस, और इनका जो रिदम होता है ना आयम्बिक मीटर का, इट हैज राइजिंग रिदम। राइजिंग रिदम का मतलब होता है उठता हुआ रिदम होता है इनका, ठीक है, उठता हुआ रिदम होता है जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू यू। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट, अगला है हमारा ट्रोकैकिक मीटर। ट्रोकैकिक मीटर क्या होता है, इट इज द अपोजिट ऑफ आयम्बिक मीटर। ये आयम्बिक मीटर का अपोजिट होता है, मीन्स दैट इसमें जो फर्स्ट सिलेबल होगा वो स्ट्रेस्ड होगा, और अदर जो दूसरा होगा वो अनस्ट्रेस्ड होगा। मतलब ये कैसे फॉलो करेंगे, पहला स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड, फिर स्ट्रेस्ड, फिर अनस्ट्रेस्ड। जो इस तरह के पैटर्न को फॉलो करता है उसको हम ट्रोकैकिक मीटर बोलते हैं। और इट हैज फॉलिंग रिदम, इसका रिदम कैसा होता है, फॉलिंग रिदम होता है। फॉलिंग रिदम मीन्स गिरता हुआ रिदम होता है इसका। कैसा रिदम होता है इसका, गिरता हुआ रिदम होता है। फॉर एग्जाम्पल पोएट, पोएट, पोएट पे देखो, पोएट अट सारा इस पे पढ़ा ना, तो पोएट वर्ड में सारा स्ट्रेस देखो, पोएम में अपना क्या पढ़ा, स्ट्रेस्ड, ये स्ट्रेस्ड है और ये अनस्ट्रेस्ड है, इसमें हमारा कोई स्ट्रेस नहीं पड़ा। और भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स होती हैं आपकी बुक में दी गई हैं, तो आप लोगों को सिर्फ समझने की कोशिश करनी है, आप उसके बाद आपको खुद ही आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे राइम, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है राइम, आपकी बुक में भी दिया गया है। राइम क्या होता है, रिदम हमारा खत्म हो गया। लेट्स कमिंग टू द नेक्स्ट विच इज राइम। बच्चे, राइम क्या होता है, राइम इज द टर्म यूज्ड फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ साउंड्स। लिखा भी गया है कि द यूज ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद सेम साउंड, इनका जो एंड होता है वो सेम साउंड में होता है, इंक्लूडिंग द लास्ट वॉवल एंड द कॉन्सोनेंट, चाहे वो लास्ट वॉवल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड एंड कोल्ड,
देखिए ओल्ड ओल्ड लास्ट में मतलब साउंड आ रही है. फास्ट एंड लास्ट, कैट एंड बैट, रैट एंड मैट. ठीक है, तो क्या होता है, जो सिमिलर साउंड प्रोड्यूस करते हैं जिनका लास्ट सिलेबल जो होता है, लास्ट स्ट्रेस वॉवल साउंड, या फिर ऑल दी साउंड्स आफ्टर मस्ट इट बी सेम. अब ये यूज क्यों होते हैं? राइम इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड एट द एंड लाइन्स ऑफ पोइट्री. ये पोइट्री के एंड लाइन पे यूज की जाती हैं. क्यों की जाती हैं? ताकि इनकी जो सीक्वेंस है साउंड की हैज प्लीजिंग इफेक्ट, ताकि पढ़ने वाले को अच्छा लगे, रीडर की एक्सपेक्टेंसी और ज्यादा फुलफिल हो जाती है जब यो राइम से पढ़ते हैं. ठीक है, इट ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ द लाइन. ये राइमिंग जो वर्ड्स होते हैं ये एंड देते हैं किसको? लाइन्स को. बाय अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर राइम स्कीम इन स्टेंजा, बहुत सारे राइमिंग स्कीम स्टेंजा यूज की जाती हैं टू बाइंड लाइन्स टुगेदर, लाइनों को एक दूसरे. जो फॉर एग्जाम्पल आपने नर्सरी राइम्स देखी होंगी, जो नर्सरी स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं वो नर्सरी राइम्स करते हैं. अपील, क्योंकि उनको अपीलिंग मिलती है, बिकॉज दे ऑल राइमिंग स्कीम्स उसमें डाली होती है, राइमिंग वर्ड्स उसमें डाले होते हैं एक सॉन्ग की तरह, जिसे बच्चे उसको लर्न कर लेते हैं. आई होप राइम इज ऑल्सो क्लियर. राइम के बाद आपका एक वर्ड आता है राइमिंग स्कीम. बच्चे राइमिंग स्कीम आपको पेपर में पूछी जाती है कि बताइए इसकी राइमिंग स्कीम कैसे होती है. तो राइमिंग स्कीम आप लोग कैसे बताते हैं, आई विल शो यू ऑन अ बुक. देखिए, व्हेन यू स्लीप ओल्ड एंड ग्रे एंड फुल ऑफ स्लीप. आपने यहां पे देखा स्लीप आ रहा है. अब लास्ट के वर्ड को देखिए, स्लीप, बुक, लुक, डीप. तो यहां पे स्लीप है ना, तो मान लो इसको मैंने स्लीप को हमने नाम दे दिया ए. जो एक जैसे होते हैं राइमिंग वर्ड्स उनको हम एक जैसा नाम दे देते हैं, स्लीप. अब बुक का तो कुछ नहीं बन रहा ना, बुक और लुक आपस में कर रहे हैं. मैंने बी नाम हमने किसको दे दिया? बुक को. बुक और लुक आपस में एक जैसी राइमिंग है, उक उक, तो इसको भी हमने दे दिया बी. अब स्लीप और डीप, ईप ईप इसका आ रहा है, उसका भी ए था तो इसका भी ए था, तो इसलिए इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई? ए बी बी ए. द राइमिंग स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा ए बी बी ए. आई होप इट इज क्लियर. आपको जब कभी भी राइमिंग स्कीम पेपर में आती है तो आपने ऐसे ही करना है. आपकी बुक में और भी बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, ये जस्ट आपको लास्ट के वर्ड्स को देखना. अगर मान लो यहां पे स्लीप होता और यहां पे डीप होता, उसके बाद लुक होता, उसके बाद बुक होता, तो स्लीप ए दे देते हम, सॉरी इसको भी ए दे देते, ये ए और ये बी और ये बी, तो इसकी राइमिंग स्कीम क्या बन जाती? ए ए बी बी. ठीक है, राइमिंग स्कीम के बाद हमारा आता है, ये हम सब मैंने आपको सब बता दिया, ये स्ट्रेस लेवल क्या होता है, राइमिंग क्या होती है, स्ट्रेस लेवल हो गया, मीटर हो गया. तो यहाँ पे जो आई रिप्रेजेंट है ना, ये कर रहा है आयम्बिक मीटर को, जिसको हम अनस्ट्रेस बोलते हैं ना, अनस्ट्रेस सॉरी स्ट्रेस्ड बोलते हैं उसको, आप आयम्बिक मीटर भी बोलते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इट. अभी हम आते हैं एलिट्रेशन पे. एलिट्रेशन पे आने से पहले मैं आपको बता दूं कि एलिट्रेशन होती क्या है. आई होप इट इज़ विजिबल डेफिनेशन टू यू, बैगला 137 लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर. एलिट्रेशन क्या होता है कि किसी सेंटेंस में मीन्स या किसी वर्ड्स में दिए गए जो साउंड होती हैं, मतलब जो बिगनिंग साउंड वर्ड्स एक दूसरे के नेक्स्ट टू ईच अदर भी हो या क्लोज टू ईच अदर भी हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको डेफिनेशन बता दूं कि होते क्या है हमारे ये जो एलिट्रेशन है. एलिट्रेशन होती है द अपीयरेंस ऑफ सेम साउंड, कि जो सेम साउंड होती है एट द बिगनिंग ऑफ टू आर मोर वर्ड्स, जिनकी सेम साउंड होती है, मतलब जिनका कॉन्सोनेंट सेम होता है, दैट आर नेक्स्ट, चाहे वो एक दूसरे के नेक्स्ट लाइन में हो, चाहे उससे नेक्स्ट लाइन में हो, चाहे एक दूसरे के क्लोज टू ईच अदर हो या नेक्स्ट टू ईच अदर हो. फॉर एग्जाम्पल द फ्यूरो फॉलोड फ्री, तो आपने यहाँ पे देखा फ्यूरो फरो फॉलोड फ्री, एफ 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 कॉन्सनेंट साउंड भी है और क्या है एक मतलब बार बार रिपीट हो रही है यहाँ पे कॉन्सनेंट साउंड. तो टर्म एलिट्रेशन क्या होती है? रेफर्स टू अपीयरेंस ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कि जिसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड क्या हो रही होती है? आ रही होती है. या फिर आप ये बोल सकते हो साउंड एट द बिगनिंग, कि जो साउंड्स होती है बिगनिंग ऑफ टू आर मोर वर्ड्स, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की, दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर, हो सकता है वो एक दूसरे के लाइन के आगे पीछे हों या क्लोज टू ईच अदर हों. आई विल शो यू एग्जाम्पल ऑन अ बुक. आपकी बुक में ये एग्जाम्पल दी गई है, चेक प्रोग्रेस 3. पहला मैंने किया हुआ है, दूसरा आप लोग खुद करेंगे. तो इसमें ना इसकी जो एग्जाम्पल हो सकती है ना एलिट्रेशन की, तो वो हो सकते हैं जो टंग ट्विस्टर होते हैं, जैसे पीटर पाइपर पिग्ड वाला था, तो पी 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 वहाँ पे ऑलरेडी, जैसे ये दिया हुआ है
I hope it is visible. When the white feet of the baby beat across the grass. तो यहाँ पे W वाले कितने वर्ड थे देखिए. When, white, wind, water, where, weeds. F से feet and flowers. B से baby and beat, little and like, poise, puffs and pass. तो ये सारे के सारे क्या हैं जो सेम साउंड बार बार रिपीट हो रही है कॉन्सोनेंट वर्ड्स की, तो ये हमारी एलिट्रेशन है. आई होप एलिट्रेशन इज क्लियर. लेट्स कमिंग टू द एजोनेंस. बच्चे एजोनेंस क्या होती है? द टर्म एजोनेंस, जो हमारा एजोनेंस होता है वो वॉल साउंड के ऊपर होता है. ठीक है, एजोनेंस क्या होता है? एजोनेंस ये होता है सिमिलैरिटी इन द वॉल साउंड. वॉल आपको पता है AEIOU. ठीक है, क्या होते हैं एजोनेंस? एजोनेंस क्या होते हैं? सिमिलैरिटी इन द वॉल साउंड AEIOU. मतलब इसमें कॉन्सोनेंट से कुछ भी हमारा लेना देना नहीं है. भले ही आपस में राइम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, एक परफेक्ट राइमिंग वर्ड नहीं कह सकते हम इनको, बस उसमें साउंड आनी चाहिए किसकी? वॉल की. जैसे बॉर्न, फॉर्म, बॉर्न और फॉर्म, फॉर्म आ रही है ना आवाज वॉल की, तो ये क्या है हमारे लिए? एजोनेंस है. ये क्या हो गया बच्चे? एजोनेंस हो गया. आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल टू यू. जैसे गर्ल विद अ पर्ल विद इयररिंग. एक एग्जाम्पल लिखते हैं एजोनेंस की. एजोनेंस की एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं. एजोनेंस की एक एग्जाम्पल लिखते हैं. गर्ल विद अ पर्ल, PEARL होगा. PEA. बच्चे प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. गर्ल विद अ पर्ल विद इयररिंग. गर्ल विद अ पर्ल विद इयररिंग. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? गर्ल और पर्ल, यहाँ पे साउंड आ रही है ना वॉल साउंड, तो यही एजोनेंस होती है. वैसे तो गर्ल देखा जाए जी तो किससे हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया. लेकिन आई की साउंड आ रहा है. गर्ल विद अ पर्ल, की साउंड आ रही है ना, तो हमारे पास क्या होता है? वॉवल होता है. तो गर्ल विद अ पर्ल, तो ये दोनों वर्ड्स यहाँ पे क्या होंगे हमारे पास? एजोनेंस होंगे. I hope it is clear. Assonance is also clear to you. ठीक है, so now let's coming to the next. अगला है हमारा ओनोमेटोपोइया. बच्चे ओनोमेटोपोइया क्या होता है? ओनोमेटोपिया होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स दैट आर लाइक नेचुरल साउंड, कि जो नेचुरल साउंड्स होती हैं. फॉर एग्जाम्पल कुक्कू हो गया, द बर्ड दैट मेक्स दैट साउंड. तो आप ओनोमेटोपोइया को ये बोल सकते हो कि जब हम किसी एक्शन या चीज को नेम करते हैं या उसकी साउंड को वोकली इमिटेट करने का कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे स्नेक हो गया, स्नेक का साउंड हिस, बज, है ना, हिस हो गया, बज हो गया. तो वर्ड्स दैट आर लाइक नेचुरल साउंड. ठीक है, जो वर्ड्स क्या करेंगे? नेचुरल साउंड करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओनोमेटोपोइया बोलते हैं. ये जो ओनोमेटोपोइया है, ये रीडर्स नहीं बोल सकते, ये जो ऑथर्स हैं, पोइट्स हैं, ये क्यों यूज करते हैं अपनी राइटिंग्स में? ताकि जो रीडर्स हैं वो क्या कर सकें? सीन को विजुअलाइज कर सकें. ठीक है, क्यों? ताकि पढ़ने वाले को क्या लगे? मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर अपीलिंग लगे. सो ओनोमेटोपिया भी हमारा खत्म हो गया. ओनोमेटोपोइया की आपको बहुत सारी एग्जांपल्स आगे दी गई हैं, तो आप लोग उनको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जिसमें भी क्या किया होगा, कोई नेचुरल साउंड से किसी भी चीज को रिलेट किया होगा, वो आपका होगा ओनोमेटोपिया. सो मेरा यहाँ पे यूनिट 5 हो गया है कंप्लीट. आई हैव कंप्लीटेड माय यूनिट 5. अगला है हमारा यूनिट 6 फिगर ऑफ स्पीच. इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल बी एक्सप्लेनिंग फिगर ऑफ स्पीच. सिमिली के बारे में मैंने आपको फर्स्ट ही लेक्चर में अपना बता दिया था. थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ में बता देता हूँ. 20 मिनट्स का वीडियो कर लेते हैं आज. तो सिमिली क्या होता है? अ सिमिली इज एन एक्सप्रेशन इन विच वी अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स. जब हम किसी भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, वर्ड्स एज एंड लाइक, जिसमें भी वर्ड एज और लाइक से कंपेयर किया होगा वो हमारा होगा सिमिली. आई होप इट इज क्लियर टू यू. सिमिली में क्या करेंगे हम? जिसमें वर्ड्स को कंपेयर किया होगा लाइक एंड एज, प्रेजेंट एंड इफेक्टिव वर्ड पिक्चर देने के लिए. आप देख सकते हैं आपकी बुक में भी दिया गया है. जैसे व्हेन द वाइट फीट ऑफ द बेबी बीट अक्रॉस द ग्रास, द लिटिल वाइट फीट नॉट लाइक. लाइक को अंडरलाइन किया गया है. वाइट फ्लॉवर्स इन अ विंड, बस लाइक आ गया तो इट मीन्स यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है? सिमिली यूज हुआ है. तो सिमिली इज ऑल्सो clear to you.
स्टिमली भी हमारा खत्म हो गया है। यहाँ पे सिमली में ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अगला हमारा है मेटाफर। मेटाफर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी देखते हैं इन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। मे गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू। मे यू राइज एंड शाइन ब्राइटली। थैंक यू वेरी मच एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप शेयरिंग एज मच एज you can. Keep in me in your prayers. Thank you.